Good morning everybody. Welcome back to हिंदी क्लास आफ्टर वेकेशंस. आई होप आप सबने अपनी समर वेकेशन बहुत अच्छे से बिताई होंगी, राइट? और कुछ लोगों ने अभी हॉलीडेज़ होमवर्क नहीं भेजा है, वो लोग प्लीज़ आज हॉलीडेज़ होमवर्क भेज दें. इसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है बेटा? मैंने आपको ग्रुप में भी मैसेजेस डाले हैं, प्लीज़ एडहियर टू द मैसेजेस और अकॉर्डिंगली काम कीजिए, ओके? बेटा, वेकेशन से पहले आप लोगों के एग्ज़ाम्स थे जिसमें हमने PT1 किया था और अब हम PT2 का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं. आप लोगों को मैंने मैसेज किया था कि अपनी लिटरेचर बुक्स के साथ रेडी रहिएगा, ठीक है? तो ओपन योर लिटरेचर बुक्स. हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज. पार्ट 5 है मिठाई वाला. बेटा, मैंने आपसे पिछली बार भी ये बात बोली थी कि आप लोगों को पाठ के लेखक का नाम भी पता होना चाहिए. जैसे आप कविताओं के कवियों का नाम करते हैं, वैसे ही पाठों के लेखकों का नाम भी आपको पता होना चाहिए. और मिठाई वाला पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी. भगवती प्रसाद वाजपेयी, ओके, राइट? चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. चैप्टर शुरू करने से पहले एक दो बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ. हमारे गलियों में, मोहल्लों में आइसक्रीम, कुल्फ़ी, पापड़ आदि बेचने वाले आते हैं ना, है ना? इन्हें हम क्या कहते हैं? फेरी वाले. जो फेरी लगाते हैं, फेरी वाले लोग, ठीक है? फेरी लगा लगा कर सामान बेचते हैं, ठीक है? ऐसे ही एक मिठाई वाले की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि फेरी लगाता है, बच्चों के लिए सामान लेकर आता है, ओके? आजकल बेटा फेरी वाले बहुत कम दिखाई देते हैं. पहले समय में फेरी वाले अक्सर गलियों में घूमते दिखाई देते थे और ख़ास तौर पर कोरोना काल के बाद तो इनकी संख्या और ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है? आज हम ऐसे ही एक मिठाई वाले के बारे में पढ़ेंगे जो कभी मिठाई लाता है, कभी कई चीज़ें और भी लेकर आता है. हम पाठ में पढ़ेंगे बच्चों को कैसे खुश करता है, ओके? अपनी किताबें निकाल लीजिए, पेज नंबर 22. जो लोग अभी भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि थोड़ा जल्दी क्लास में आया करें बेटा, ताकि क्लास में जो बातचीत होती है वो आप लोग भी सब सुन सकें, जान सकें. इससे पहले ब्रेक होती है, तो अपने ब्रेक में जल्दी से खाना वाना खाकर फ्रेश होकर जल्दी से क्लास के लिए आ जाया करें, ओके? चलिए शुरू करते हैं पाठ मिठाई वाला. बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलाने वाला. इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र, विचित्र मतलब अनोखे, किंतु मादक मधुर ढंग से, मादक मधुर ढंग मतलब जो सबको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था और मधुर लगता था, सुनने में मीठा लगता था, ओके? गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठा. अस्थिर मतलब बाहर से कभी कोई, गेट के बाहर से कभी कोई आवाज़ आती है तो हमारी ये कोशिश होती है ना कि फटाफट से हम बाहर निकलें और देखें कि कौन है, बाहर कौन आया है ना? ये हमारी कोशिश होती है. इसी तरह से लोग अस्थिर हो उठते थे देखने के लिए कि कौन आया है. उसके स्नेहाभिषिक्त शब्द है स्नेहाभिषिक्त. स्नेहाभिषिक्त मतलब स्नेह से डूबे हुए, प्यार से भरे हुए, प्यार से भरे हुए. स्नेहाभिषिक्त. कंठ, कंठ मतलब गला. कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर
निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिक पता क्या होती है? गर्मियों में लोग अपने घरों में चिके लगाते हैं, ब्लू कलर की होती हैं, बैम्बू की बनी होती। बैम्बू स्टिक्स को जोड़ा जाता है और एक तरफ ब्लू कलर का कपड़ा लगाया जाता है। देखा है कभी? देखा है घरों में? जैसे आजकल आप लोगों ने मोस्टली घरों में देखा होगा, ग्रीन कलर का कपड़ा लगाया जाता है। अपने आसपास देखा होगा या आप में से कईयों के घरों में लगा होगा। धूप से बचने के लिए ग्रीन कलर का, हरे रंग का एक कपड़ा लगा देते हैं ताकि धूप ना आए। इसी तरह से चिकों का इस्तेमाल किया जाता था, बांस से बनाई जाती थी और उन पर कपड़ा लगा दिया जाता था धूप से, बारिश से बचाव के लिए। गलियों और उनके अंतरव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। गलियों में और उसके अंतरव्यापी, एक तो बाहर हमें बगीचे दिखाई देते हैं रोड पर आते जाते, कभी हमें कोई गार्डन दिखाई दे जाता है ना, कि कोई पार्क बनाया हुआ है। और बहुत सारे पार्क ऐसे भी होते हैं जो मोहल्लों के अंदर बने होते हैं, गलियों में, घरों के पास, है ना। अंतरव्यापी मतलब अंदर बने हुए। गलियों और उनके अंतरव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते, उद्यान मतलब बगीचे, और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। उसके जो खिलौने होते, जिस पेटी में वो खिलौने लेकर आता था, वो पेटी उनके सामने खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, खुश हो जाते थे इतने सारे खिलौने देखकर। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। हम कोई चीज खरीदते तो कहते ना, ये कितने की है, 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, नहीं नहीं 5 में दे दो, नहीं नहीं 15 में दे दो, है ना। तो उसके साथ मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? अब बच्चों की भाषा में लिखा है लेखक ने, इचका दाम क्या है? और इचका, ऑल मतलब और, इचका मतलब इसका, इसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलौर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। बड़े ही प्यार से बोलता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, इतने प्यार से बोलता था कि सब लोग बाहर निकल आते। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। बच्चों की भाषा में लिखा है, इसका मतलब क्या है? मेरा घोड़ा देखो कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती मतलब निहारती रही, उनको देखती रही बहुत ही प्यार से। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला देकर गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, 2 पैसे के, इतनी सस्ती चीज कैसे दे गया? कैसे दे गया है ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है कि कोई महंगी चीज है और वो सस्ते में दे गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात का ध्यान नहीं आया। रोहिणी अपने काम में लग गई और उसे इसके बाद कभी भी इस बात का ध्यान नहीं आया कि कोई खिलौने वाला आया था या सस्ते में पैसे दे गया था। कभी कोई बात होती है ना, हमारे घर में चर्चा भी होती है और थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद, कुछ दिनों बाद हम उस बात को भूल भी जाते हैं। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद
अब 6 महीने बाद के 6 मंथ्स बाद, आफ्टर 6 मंथ्स क्या हुआ? नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया है। मुरली वाला आप लोगों ने सड़कों पर कभी सुना है? बांसुरी बजाते हैं लोग और उनके पास ढेर सारी बांसुरियां होती हैं, खुद बजाते हैं और बेचते हैं। लोग कहने लगे भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद मतलब बहुत ही बढ़िया मुरली बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। आजकल रुपए हैं, 100 रुपए से कम तो बात ही नहीं होती, 50-100 से कम। लेकिन पहले समय में पैसों की भी चीजें आती थी, 1 पैसे की, 2 पैसे की, 5 पैसे की, 10 पैसे की। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? कौन बताएगा मुझे? 100। यस जलाशु, 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में, है ना? तो सोचो 2 पैसे में चीजें दे गया वो, 2-2 पैसे में। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और वो 2-2 पैसे में चीजें दे रहा है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी, इतनी मेहनत करता है, घूमता फिरता है, उसकी तो मेहनत भी पूरी नहीं होती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो अभी उसकी अधिक नहीं होगी। अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो दिखने में कैसा लगता है। उम्र तो अभी उसकी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेरी रंगीन साफा, राजस्थानी लोग होते हैं ना जो, वो सिर पर साफा बांधते हैं पगड़ी जैसा, और रंगीन होता है, कलर्ड, वैसा साफा बांधता है। देखो यहाँ फोटो में भी बना रखा है उन्होंने, ये देखो दिखाया हुआ ना फोटो में। ये व्यक्ति है, 30-32 साल का है और सिर पर उसने पगड़ी बांध रखी है। आसपास उसके बच्चे दिखाई दे रहे हैं, है ना? वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वो एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, उसके बारे में लोग बातें करने लगे। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मृदुल मतलब मीठा, मृदुल मीठा स्वर सुनाई देता, मीठी मीठी आवाज सुनाई देती। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, पहले खिलौने बेचने आता था तो कहता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। अब मुरली लेकर आया है तो कहता है बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण मतलब याद, उसे खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो, क्या पता ये फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब वो कहती है कि ये मुरली वाला आया है, इससे बच्चों के लिए मुरलियां ले लेती हूँ, फिर पता नहीं कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, तो अभी ले लेती हूँ। बच्चे भी शायद पार्क में खेलने चले गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते फांदते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। जब भी वह आता था तो सब बच्चे खुश हो जाते थे, खुश होकर ऐसे भागते थे कि उन्हें अपना ही होश नहीं रहता था। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष गदगद मतलब बहुत ही खुश हो उठा, प्रसन्न हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, एक एक करके। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े जा रहे हैं, बेचने ही तो आए हैं,
और हैं भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57। 57 कितनी होती हैं? 57, 57, 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 2 पैसे में ही दे दूंगा। वो कहता है मैंने 3 3 पैसे के हिसाब से खरीदी थी, लेकिन आपको मैं 2 2 पैसे के हिसाब से दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। हम लोग जब कभी शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, कोई चीज हम सोचते हैं ये चीज 500-600 रुपए की होगी, अगर दुकानदार हमें 300-400 रुपए में वो चीज़ कहते हैं, तो पहले तो हम एक बार मन में सोचते हैं अरे इतनी सस्ती, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मुझे तो लगता था ये 500-600 रुपए की होगी, लेकिन ये इतनी सस्ती है। ओके, लेकिन अगर उसी चीज़ का मूल्य दुकानदार पहले ही 300-400 रुपए बता देता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं? ये कहते हैं ये तो हमें ठग रहा है, इतनी महंगी, ये तो इतनी महंगी हो ही नहीं सकती, इससे भी सस्ती होगी, इसको तो और भी सस्ती मिलती होगी, है ना। जो ये पहले 300-400 रुपए की दे रहा है इस चीज को, इसका मतलब इसको तो पहले भी सस्ती मिली होगी, इसीलिए अपना प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ तो रखेगा ना, हानि में थोड़ी बेचेगा, लॉस थोड़ी होने देगा, अपना नुकसान थोड़ी करवाएगा, है ना। यही सोचते हैं हम, हाँ या ना, है ना। तो इसी तरह से वो भी मुस्कुराने लगे, मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2 2 पैसे में, एहसान का बोझा मेरे सिर पर लाद रहे हो, जैसे मुझ पर एहसान कर रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, हैरान हो गया, अप्रतिभ मतलब हैरान हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर भी चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार हमें लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है, मतलब मैंने तो थोक में ली है, बहुत सारी एक साथ बनवाई थी इसलिए सस्ती पड़ी, और मैं सस्ती बेच रहा हूँ। विजय भाभी बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ही ना चाहिए? ये नारंगी रंग की। नारंगी रंग कौन सा होता है? संतरी रंग, ऑरेंज सा कलर, पिज्जा। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले? अब किसी बच्चे ने कहा कि मुझे तो माँ से पैसे मिले ही नहीं है, तो मैं मुरली कैसे लूं? तो उसको कहता है तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरीके से मांगे नहीं होंगे। कैसे मांगने चाहिए थे? कैसे मांगने चाहिए थे? आप लोग बताओ मुझे, कौन बताएगा? अगर कभी रुपए नहीं मिलते हैं, कोई चीज चाहिए और हमें पैसे चाहिए होते हैं मम्मी से, तो हम कैसे मांगते हैं? क्या कहते हैं? यस आर्यन, कैसे मांगते हैं फिर? प्यार से। प्यार से। कैसे? बोल के बताओ कैसे। प्लीज पैसे दे दो। ओ मम्मा प्लीज पैसे दे दो, है ना। मम्मा नहीं मानती है, फिर क्या करते हो? मैम और ज्यादा रिक्वेस्ट। कैसे? बोल के बताओ कैसे। मैम प्लीज दे दो पैसे प्लीज। ओके, किसी और का कोई तरीका? यस गुनीत। फिर रोने लगते हैं, है ना। और कभी कभी तो मम्मी के कंधों पर चढ़ जाते हैं, है ना। कभी कभी प्यार से उनका मुंह भी सहलाने लगते हैं, मम्मा मैं आपके सारे काम करूंगी, आगे से आप जो भी कहोगे मैं सब बात मानूंगी, है ना। तो प्लीज आप मुझे दे दो। कभी कभी मम्मी के बाजू पकड़ पकड़ के हिलाने लगते हैं, हाँ, है ना।
तो हम हर तरीके से कोशिश करते हैं। ऐसे भी बच्चे पछता भी। हाँ, है ना। तो हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि हमें पैसे मिल जाए। तो मुरली वाला कह रहा है तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे, धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। धोती पकड़ लो, मतलब माँ ने जो साड़ी पहनी है वो साड़ी पकड़ लो, पैरों में लिट जाओ, लिपट जाओ, फिर पैसे मांगे जाते हैं। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। ध्वनि है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। उसने कहा अरे वाह, मैंने तरकीब बताई और तुम्हें पैसे भी मिल गए। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास नहीं है। एक ने कहा मेरी माँ के पास तो पैसे है ही नहीं। तो कहता तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो। इतना दयालु, इतना अच्छा वो मुरली बेचने वाला कि किसी ने कहा कि मेरी माँ के पास पैसे नहीं, कहता कोई बात नहीं, नहीं पैसे हैं तो तुम भी ले जाओ, ऐसे ही ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। पहले खिलौने वाला बनकर आया, फिर मुरली वाला बनकर आया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता देता है, भला आदमी जान पड़ता है, लगता है कि कोई अच्छा आदमी है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स भी कितनी मेहनत करते हैं, है ना, ताकि हमें अच्छे से रहना, खाना पीना, कपड़े सब दे सकें, अच्छे से हमारा पेट भर सके। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, क्षीण मतलब धीमा धीमा स्वर, दूर निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें, स्नेह सिक्त जैसे ये शब्द हमने किया था स्नेहाभिषिक्त, वैसे ही है स्नेह सिक्त, प्यार से भरी हुई बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति क्षीण हो गई मतलब धीरे धीरे उसकी याद भी कम पड़ गई, अब वो भूल गया सबको। 8 मास बाद, 8 महीनों बाद, आफ्टर 8 months, सर्दी के दिन थे, मौसम बदल गया, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, अपने लंबे लंबे बाल सुखा रही थी। सर्दियों के दिन थे। नम्या सिट प्रॉपरली बेटा, डोंट लाई ऑन योर बेड। नम्या सिट प्रॉपरली। खुशी सिट प्रॉपरली। हमें बेटा बेड पर लेट कर नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिट प्रॉपरली एवरीबडी। चलिए, इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। पहले खिलौने वाला बनकर आया, फिर मुरली वाला बनकर आया, फिर उसके बाद मिठाई वाला बनकर आया। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, वो पहचान गई थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उसके पति घर पर नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। कितनी मिठाई दूं माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं।
इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। 1 पैसे की 16। पहले मैंने बताया ना कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना। मुरली 2 पैसे में देकर गया, खिलौने 2-2 पैसे में दे रहा था। अब 16 गोलियां, टॉफियां 1 पैसे में दे रहा है। ठीक है, पैसे की 16 देता हूं, मतलब 1 पैसे की 16। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूं, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी काफी सस्ती हैं, 4 पैसे की ले लो। यह रहे पैसे। 1 पैसे की 16 दे रहा था, तो उसने कहा 4 पैसे की ले लो। 1 पैसे की 16 है तो 4 पैसे की कितनी होंगी? जल्दी से हाथ खड़ा करो। 1 पैसे की 16 तो 4 पैसे की कितनी हुई? रेज योर हैंड्स। यस दृष्टि, 64. वेरी गुड, 64, 64। ओके, गुड। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता नहीं। कहती अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ज्यादा मोल भाव नहीं होता, मैं ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो बेटर यही है कि तुम मुझे 1 पैसे की 20 दे दो। ना 16 तुम्हारी रही, ना 25 मेरी रही, 20 दे दो। ओके। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपले मुंह से, पोपला मुंह मतलब बिना दांतों के, पोपला सा मुंह बिना दांतों के। देखा है कभी किसी की दादी या नानी या ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर? देखा है? ओके, नम्या ने देखा है ना, बिना दांतों के मुंह, है ना, पोपला सा मुंह होता है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उससे कहा, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संचय और विस्मय आदि भावों में डूब कर बोला। देखो, यहाँ पर 3 शब्द आए हैं। जब रोहिणी ने उससे ये बात पूछी तो वह हर्ष, संशय और विस्मय 3 भावों में डूबकर बोला। ये 3 भाव कौन कौन से हैं और उसे ये 3 भाव क्यों उसके मन में आए होंगे? कौन बताएगा मुझे? ये 3 भाव कौन कौन से हैं, पहले ये बताओ। रेज योर हैंड्स। कौन कौन से हैं ये 3 भाव? नो वन। ये 3 भाव कौन कौन से हैं? ओके, हर्ष मतलब खुशी, संशय, संशय मतलब थोड़ा सा शक होना, विस्मय मतलब हैरानी। ये तीनों भाव इकट्ठे उसके मन में आए। क्यों उसके मन में आए होंगे? जब रोहिणी ने ये बातें पूछी तो उसे खुशी हुई होगी कि लोग मुझे याद रखते हैं। फिर उसे थोड़ा सा संशय हुआ कि ये क्यों पूछ रही है ना। फिर उसे हैरानी हुई कि इसे मुझे जानने में दिलचस्पी होगी, मतलब ये जानना चाह रही होगी कि मैं पहले आया हूं या नहीं आया हूं। ये तीनों भाव उसके मन में आए और उसने कहा, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी बहुत कुछ पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, एक्साइटेड हो गई कि मैं इससे पूछूं। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी 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 नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और ये मैं चाहता भी हूँ।
वो कहता है कि इससे मैं ज़्यादा कमाई नहीं करता, कभी कभी मुझे इतने रुपयों में खाने को मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे सुख मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुखी हो, कहता है कि छोड़िए, क्यों जानना है इन बातों को, जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। कहती मैं और भी मिठाइयाँ ले लूंगी आपसे, पर आप मुझे बताइए। अतिशय गंभीरता के साथ, अतिशय मतलब बहुत ज्यादा, गंभीर होकर, बहुत ज्यादा परेशान सा होकर, गंभीर होकर उसने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, एक रिनाउंड पर्सनालिटी थी, अमीर व्यक्ति था, अपने शहर का, मकान, व्यवसाय, घोड़े, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। स्त्री थी, मतलब उसकी एक पत्नी भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बहुत ही हैप्पी फैमिली थी। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। इतने पैसे थे मेरे पास, घूमता फिरता था, मजा करता था, लोग मुझे जानते थे, और घर भी बहुत अच्छा था मेरा, मेरे बच्चे थे, पत्नी थी, और मैं उनके साथ बहुत खुशी खुशी रहता था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, मैं उसे बहुत प्रेम करता था। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। कहता है कि मेरे बच्चे बहुत ही सुंदर थे, जैसे सोने के खिलौने हो, बोलते जागते, इतने सुंदर थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, भगवान के किए को कौन टाल सकता है। अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला। उसकी पत्नी और उसके बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, दोबारा जन्म लेकर यहीं कहीं आए होंगे। आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, कहीं ना कहीं तो जन्म लिया ही होगा उन्होंने। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। अगर मैं वहीं पर बैठा रहता, उनको याद करता रहता, तो घुल घुल कर मरता, बहुत परेशान हो जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक से मिल जाती है, दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों को देख लेता हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। वो कहता है मैं कोई गरीब व्यक्ति नहीं हूँ, जो मैं खिलौने बेचने आता हूँ, मुरली बेचने आता हूँ, इतने सस्ते तभी तो दे जाता था ना। हैरानी की बात थी ना कि इतने सस्ते क्यों दे जाता है। कहता मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता, लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं है, हंसने खेलने का कोई साधन नहीं है, तो मैं इन बच्चों से मिलता हूँ, इनके साथ हंस खेल लेता। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी, आंसुओं से भरी हुई थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। कैसा लगा? अच्छा था? कोई इस पाठ के बारे में कुछ कहना चाहता है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो अगर कोई कुछ कहना चाहता है। ओके, हाँ जी गुनीत। दोबारा बोलिए बेटे, आपकी बात सुनाई नहीं दी। मैंने कहा ये पाठ अच्छा था और ओके, आपको ये पाठ बहुत ही अच्छा लगा और इमोशनल था। ओके, एनीबडी एल्स? मैम उसकी टीचर बच्चों की बताया क्या? नहीं बताया बेटा, कुछ भी रीजन होगा ये हमें इस चैप्टर में नहीं बताया हुआ। ओके, सो दिस इज वेरी इमोशनल चैप्टर। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है, कोई
आप किसी के संपर्क में आते हैं, आप किसी से मिलते हैं, आप किसी दुकानदार से मिलते हैं, अगर वो आपको सस्ते में सामान दे रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति परेशान ही हो, उसे अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं ही हो तभी वह ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, हमें दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। ओके, दिस वॉज द चैप्टर बेटा। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।